अगर शाम तक बबलू घर नहीं आया तो सुबह तुमसे अदालत में मुलाकात होगी। खैर देखें, मैं भी जल्दी में हूँ, बबलू के साथ कहीं बाहर जा रहा हूँ और बबलू गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रहा है। फिर बात होगी। ओके, बाय। करता हूँ मैं लॉयर से बात। जी नुमान साहब, हमारा केस कब तक फाइल हो जाएगा? ओके। परवीन, एक बात कहूँ तुमसे। 10 कहें बीबी जी, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी। कौन सी बात? उस रोज़ जो मुझसे मिलने आए थे ना। किस रोज़ वाली? किस रोज़ वाली? जिस दिन तुम 2 कप चाय मेरे कमरे में लेकर आई थी। देखो, जब तक मैं अमाद को खुद नहीं बता देती ना, तुम उन्हें कुछ नहीं बताओगी। तुम जानती हो ना, शौहर अपनी बीवी को लेकर बहुत छोटा दिल रखते हैं। वैसे तो वो मेरे सर हैं, लेकिन तुम जानती हो कि अमाद को ना ही पढ़ने में दिलचस्पी है और ना ही पढ़ाने वालों में। और मेरा सिर्फ उनसे पढ़ाई का रिश्ता नहीं है। देखो परवीन, इस राज को अपने तक ही रखना प्लीज़। ये बात किसी को नहीं बताना। हाँ, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेती हूँ। बिल्कुल बेफिक्र हैं बीबी जी आप। आपके जो जी में आए बिला झिझक मुझे कहें जी। वो सियाने कहते हैं ना कि राज अमानत होता है। आप अपने दिल की हर बात मुझसे कर सकती हैं, जैसे अपने आप से। ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो परवीन। शुक्रिया। क्या बात है, क्या नहीं, अल्लाह ही बेहतर जाने। ये ले गर्मा गर्म चाय। अल्लाह, तेरी हाथ की चाय का मज़ा ही कुछ और है। खाला, दुआ करना, मैं 10वीं का इम्तिहान दे रहा हूँ। तो बाज ना आया। अकरम की मार भी भूल गया और उसका कापियाँ किताबें जलाना भी। खाला, लगन सच्ची हो ना तो आजमाइशें कुछ नहीं कहती। सच कहते हैं। अजी ने भी 10वीं का इम्तिहान पास करने के लिए कितने जतन किए, पर देखना क्या फ़ायदा हुआ उसे पढ़ने का। खाला, अल्लाह के सिवा किसको पता कल क्या होगा, पर तूने भी बड़ा साथ दिया है इसका। साथ तो मैं तेरा भी दे रही हूँ। अज्जी की शादी के बाद उस्ताद बहुत बदल गया है। खाला, तू भी बहुत मेहरबान हो गई है, बिल्कुल माँ जैसी। और जिसकी माँ हूँ उसने कभी पूछा ही नहीं। तो चाय तो पीना। तो अब वहां कैसे लग रहा है? मैं आज भी उसे दिल से कबूल नहीं कर सकी। आयजा, तुम्हारा घर, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा स्टेटस वो इतना आला है,
इतने ऊंचे दर्जे पर है कि अगर मैं चाहूं भी ना तो नजर उठा के देख नहीं सकता। हकीकत तो यह है कि जब मैं तुम्हारे यहाँ आता हूं तो एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स महसूस होता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी आपके लिए। नहीं आयजा, मोहब्बत को पा लेना ही मोहब्बत नहीं। महबूब के हिजर में जागना भी तो मोहब्बत है। मुझसे मोहब्बत करती हो तो करती रहो, पर हासिल की तमन्ना मत रखना। उस रात की तरह तुम सारी जिंदगी मेरा इंतजार करती रहोगी, फिर भी मैं आ नहीं पाऊंगा। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम पास हो गई फिर भी तुमने पढ़ना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि अमाद नहीं चाहते इसलिए। तो उसे समझाओ। नहीं समझते वो। क्यों? मुझे नहीं पता। मेरे नसीब में ऐसे दो आदमी आए हैं जो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी मोहब्बतों की सजाएं झेल रहे हैं, और उन दोनों ने मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है। उन दोनों की मोहब्बतों की सज़ा मुझे भी झेलनी पड़ रही है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं? मुझे माफ कर दो आयजा। कोशिश करूंगी। कोशिश? अगर मैंने आपको माफ कर दिया तो मुझे आपको भुलाना पड़ेगा, और मैं कभी आपको भुलाना नहीं चाहती। अब तुम्हें चलना चाहिए। खुदा हाफिज। आयजा, कहाँ से आ रही हो? जी वो मैं अम्मी की तरफ गई थी। तुम्हें पता है घर में क्या हो रहा है? यास्मीन की क्या हालत है, कितनी परेशान है वो, और मुझे इस हालत में वक्त बे वक्त घर आना होता है। मगर तुम्हें अपनी माँ के घर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा? देखो ऐसा, ऐसे हालात में घर की बहू को घर में होना चाहिए। अगर तुम घर में होगी तो तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा, तो तुम अहम बनोगी, वरना तुम्हारा होना ना होना घर वालों के लिए एक ही बराबर है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी। और हाँ, वो परवीन बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, वो बुखार हो रहा था मुझे। गला खराब है? नहीं। वायरल इन्फेक्शन? पता नहीं। तुम्हें कुछ पता भी है? चलो जाओ यहाँ से। बाजी जी, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लें। थोड़ा सा खा लीजिए। चलो उठाओ ये सब।
ध्यान से। ये सब क्या है यास्मीन? आपको नहीं पता ये सब क्या है? मैं परेशान हूं मामा, पता नहीं बबलू किस हाल में होगा। क्या मतलब किस हाल में होगा? कहाँ गया है वो? अपने बाप के पास है ना। प्लीज मामा, आप उस आदमी को मेरी तरह नहीं जानती। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके ही छोड़ेगा, आप देख लेना। तुम दोनों बबलू की जहनी हालत खराब कर दोगे। कभी तुमने सोचा है कि तुम दोनों की लड़ाई में सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? प्लीज मामा, किसने परेशान होना है? बहुत खुदगर्ज हो तुम। देखो यास्मीन, अब भी वक्त है, सुलह कर लो। ये आप मुझसे कह रही हैं? हाँ, मैं जानती हूं कि मैं चाहती थी कि तुम दोनों अलहदा हो जाओ, लेकिन अब मैंने बहुत सोचा है और हालात को देखते हुए मैं ये समझती हूं कि तुम्हें अलहदा नहीं होना चाहिए, बबलू की खातिर। मामा प्लीज, बबलू बच्चा है, बबलू को क्या पता कि मैं कितना सफर कर रही हूं। तुम जैसे माँ बाप के बच्चे बच्चे ही कब रहते हैं। देखो यास्मीन, ये रोना धोना बंद कर दो और जरा सोचो कि तुम्हारी बेहतरी बबलू की बेहतरी किस में है। आप हंस रहे हैं सर? हाँ, मुझे तुम्हारी मासूमियत पर हंसी आ रही है। वैसे अमाद बिल्कुल ठीक कहता है, तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इनफैक्ट मुझे महसूस हो रहा है कि तुम घर पर रहकर भी घर से दूरी रहती हो। आपके बगैर तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अब तुम आयजा अकरम नहीं, आयजा अमाद हो। नाम बदल लेने से दिल नहीं बदल जाते सर। लेकिन तुम्हें अपने आप को बदलना ही होगा, अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी माँ बाप की खुशी के लिए। आयशा, अब हम रोज रोज नहीं मिला करेंगे। देखिए मामा, मैं नहीं चाहता कि यास्मीन अदालतों के चक्कर लगाए, इसीलिए तो मैंने वकील को हायर किया है। तुम जानबूझ के बात को लटका रहे हो ताकि अहमद बबलू को अच्छी तरह ब्रेन वॉश कर ले। कितना अरसा गुजारा तुमने अहमद के साथ? मैंने उसके साथ 10 साल भुगते हैं। और 10 साल में तुमने इतनी भी कोशिश नहीं की कि वो तुम्हारा हो जाए? क्या? हाँ, अब तो तुम यही कहोगे ना
देखा आपने, मैं आपको कहती थी ना कि बीवी के आने की देर है, और देखना का मात किस तरह बदलता है। जी नहीं, मैं आयजा को कितनी अहमियत देता हूं ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये जानने की मैं कोशिश नहीं करता। बस बस रहने दो, पता है तुम कितनी कोशिश नहीं करते। अच्छा बस। अरे तुम दोनों किस फजूल बातों में पड़ गए हो। मैं तो कहती हूँ कि बस सिर्फ अब केस पर कंसंट्रेट करो। करता हूँ। चाय। एजाज, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। क्यों? ये डॉक्टर तेरी मासी का बेटा जो तुझे उसके पास जाना है? मुझे डॉक्टर की जरूरत है। ठीक है, मैं बात करता हूँ अम्मा से। इसमें अम्मा से बात करने की क्या जरूरत है? देखो, पहले तो मुझे ये तय करना है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं। जी, मैं समझी नहीं। अब तो ये तय होगा कि ये बच्चा मेरा है या... आप एक माँ को गाली दे रहे हैं। तुम जो भी समझो। मैंने एक डॉक्टर से बात कर ली है, कल उसके पास जाएंगे और इस बात का फैसला करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ। अगर तुम जानती हो तो फिर डरती क्यों हो? डरना आप लोगों को चाहिए। आप लोग अल्लाह के कहर को आवाज दे रहे हैं। तो मुझे अब अल्लाह से डराएगी तो? एजाज, सच्चे दिल से अगर अल्लाह से माफी मांगो तो वो भी माफ कर देता है, लेकिन इंसान का ज़र्फ और उसका दिल इतना बड़ा नहीं होता। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं किसी के बहकावे में आ गई थी, लेकिन एजाज, मेरी जिस दिन आपसे शादी हुई मैं सच्चे दिल से तौबा कर चुकी थी। एजाज, मैं सब बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब प्लीज मेरा यकीन करें एजाज। बद चलन, बद किरदार, हया, तू है तेरी जात पर। क्या बताऊं मैं सर आपको, वहाँ तो सबके सभी बिगड़े हुए हैं, चाहे मामा हो, अमाज हो या यास्मीन। इस तरह डटकर झूठ बोलते हैं कि मैं तो उनको देखकर हैरान रह जाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? डर किस चीज़ से? अरे भाई, तुम मुझसे यहाँ मिलने आती हो, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? अभी तक तो मेरे सारे बहाने काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आज कौन सा बहाना बनाया था? आज मैंने कहा कि मैं अम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो क्या मैं अम्मी लगता हूँ? तो और क्या कहती? दिल नहीं चाहता उसकी शक्ल देखने को। उसकी शक्ल देख लेता हूँ तो दरबार वाली रात याद आ जाती है। अकरम, अब छोड़ दे इस बात को और भूल जाओ उस रात को। तू नहीं समझेगी। सज्जू को ले जा साथ। तुम क्यों नहीं? बेमौत मर जाता हूं मैं इसलिए। तुझे जाना है तो तू चली जा।
मामा एक तो बबलू हर दफा एग्जाम में फेल हो जाता है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। कोई अच्छा सा ट्यूटर ही रख लेते हैं। मैं तो कहती हूँ हॉस्टल में डाल दो उसको। आओ। बेगम साहबा, वो आयजा बीबी की अम्मी आई हैं जी। अच्छा, बिठाओ उनको और आयजा को बता दो। जी अच्छा। बड़ी बात है, आज इन्हें कैसे अपनी बेटी की याद आ गई। चलो उठो, जाके मिल लेते हैं। आ जाओ। आयजा बीबी, क्या बात है परवीन? आयजा बीबी, मैं आपको बुलाने आ रही थी। आपकी अम्मी साहबा आई हुई हैं। अम्मी? जी। अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। अम्मी आ गई। आयजा तो आपसे मिलने गई थी। आप यहाँ? आपसे मिली नहीं वो? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मैं आपकी तरफ ही गई थी, लेकिन शायद आप यहाँ आ रही होंगी ना, तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना। तुम्हारा ख्याल है या असल में ये सिचुएशन थी? यहाँ आना था ना, इसलिए बाजार चली गई थी। अब बेटी के यहाँ खाली हाथ आना अच्छा तो नहीं लगता ना। अरे आंटी, आपने ऐसा क्या खरीद लिया बाजार से जो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा? अब वो बाजार में आपके शायाने शान कुछ मिला ही नहीं। हाउ कन्वीनियंट। यास्मीन, क्यों खामखा जरा कर रही हो तुम? अम्मी, अकेली आई हैं आप? नहीं, सज्जू भी आया है। अच्छा, कहाँ है वो? उससे शायद सर्वेंट क्वार्टर में बिठा दिया होगा। तुम्हारे अब्बा की दुकान पर नौकर है ना? मैं मिल के आती हूँ अम्मी। सज्जू, तुम यहाँ आए हो, मुझसे मिलने नहीं आए? आओ ना अंदर, तुम मेहमान हो मेरे, आओ। इमाद, आओ बेटा, आयजा की वालदा आई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। मैं अपने कमरे में हूँ। अच्छा बेटा, अब इजाज़त दो। आंटी, आप घर आने से पहले आयजा को बता दिया करें ना, ताकि वो घर पे बैठ के आपका वेट कर सके। अच्छा बाजी, मैं अब चलूं? खुदा हाफिज। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुन ले।
कहाँ गई थी? वो मैं आपकी तरफ ही आ रही थी, लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो। अगर मैंने तेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बात सुनी ना, तो अपने हाथों से तेरा गला दबा दूंगी और अपनी तरबियत में हर्फ नहीं आने दूंगी, समझी? अकरम, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आ गई तुम? हाँ मैं तो आ गई, पर तुमने बाहर दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है। कोई चोर उचका आ जाता तो? अब यहाँ से कौन क्या लेके जाएगा? यहाँ क्या रखा है ले जाने के लिए? तुमने खाना खा लिया? नहीं। मैं लेकर आती हूँ। जी यास्मीन बाजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। बड़ी दोस्ती है तुम्हारी आयजा के साथ? तौबा तौबा बाजी जी, हम जैसे गरीब लोग तो आप लोगों के साथ दोस्ती का सोच भी नहीं सकते जी, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सही कह रही हो तुम। इसीलिए शायद आयजा की हमसे नहीं तुमसे दोस्ती है ना। हमने तो उसे इतने बड़े घर की बहू बनाया था, लेकिन शायद उसका ये लेवल ही नहीं है। खैर, परवीन जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ऐसी बात तो है जो आयजा सिर्फ तुमसे करती है। आखिर तुम दोनों की इतनी दोस्ती है, तुम्हें तो उसके सब राज पता होंगे ना। देखो, मेरे लिए सब पता कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ अपना वक्त बचाना चाह रही हूँ। इसकी क्या जरूरत है यास्मीन बाजी? रख लो, राज बताने में आसानी हो। वो जी यास्मीन बाजी, देखें ना जी, मैंने आपके घर का नमक खाया हुआ है। मैंने आपको बताना था, लेकिन ना मुझे डर लगता था जी। अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ परवीन, खोलकर बात करो, क्या बात है? बाजी मुझे डर भी लगता था और शर्म भी आती थी। वो आयजा बीबी है ना जी, वो जिनके पास सबक पढ़ती थी, वो उनके स्कूल के मास्टर थे, उनसे प्यार करती थी। कब से चल रहा है ये सब? क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़के से? क्या नाम है? सज्जू ना? तुम्हारे बाप की दुकान पर काम करता है। देखो आयजा, हमारे यहाँ मुलाजमों और मालिकों के दरमियान एक फासला होता है जिसका शायद तुम्हें इल्म नहीं है, और कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूं कि तुम एक मामूली करियाने वाले की बेटी नहीं हो, तुम अम्माद अली की बीवी हो। और एक बात ध्यान से सुनो, मुझे नफरत ऐसी लड़कियों से जो बात बात पर आंसू बहाती हैं। चलो साफ करो आंखें अपनी।
आयजा, सर आप यहाँ कैसे आ गए? सर प्लीज चले जाए, अमाद बहुत गुस्से में है। मैं उसी से बात करने आया हूँ। आयजा, मैं उसी से बात करने आया हूँ क्योंकि आज फैसला होकर ही रहेगा। देखो आयजा, बात बहुत सिंपल है। अगर वो तुम्हें मोहब्बत से प्यार से नहीं रख सकता तो बेहतरी इसी में तुम्हें आजादी दे दे, छोड़ दे तुम्हें। सर प्लीज चले जाएं आप, प्लीज अभी इस वक्त यहाँ से जाएं आप। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता आयजा। तुम्हारी आंखों का एक एक आंसू मेरे दिल में आबला बना रहा है। हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, प्लीज चले जाए यहाँ से। हम आ जाएंगे, प्लीज जाए यहाँ से। किससे बातें कर रही थी तुम? वो मैं किसी से भी नहीं। तो फिर इस तरह क्यों एक्ट कर रही हो कि जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो? सच से बताओ, किससे बात कर रही थी? तुम क्या समझती हो कि तुम मुझसे छुपाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? जिस दिन मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और है, उस दिन तुम जिंदा नहीं रहोगी। मैं कम से कम अब तुमसे शिकस्त नहीं खाऊंगा। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इस जेल में मुझे नहीं रहना। या अल्लाह मेरी मोहब्बत को इतनी ताकत दे दे कि वो मुझे इस कैद से रिहा कर ले जाए। मामा, आपने आयजा से पूछा नहीं कि वो कल कहाँ गई थी? मैं ये अपनी माँ के यहाँ गई थी, और कहाँ गई थी? भाई आयजा, ये मिस्ट्री तुम खुद ही सॉल्व कर दो ना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कल कहाँ गई थी? अम्मा तो तुम्हारे जाते साथ ही वापस आ गई थी। अगर वो तुम्हें घर पे नहीं मिली थी तो तुम वापस आ जाती फौरन। इसका एक ही हल है। आयजा आप कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाना इतना ही जरूरी होगा तो या तो यास्मीन या फिर परवीन इसके साथ जाएगी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? आराम से नाश्ता तो कर लो। देखो यास्मीन, तुम्हें इतनी दफ़ा मैंने मना किया है कि खाने के वक्त ऐसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। अब देखो बेचारा बगैर नाश्ते किए चला गया ना। मुझे क्या कह रही है मामा? अपनी लाडली बहू को समझाए ना कि हमारा शुमार इज्जतदार घरानों में है, जहाँ ऐसी वैसी आवारगियाँ पसंद नहीं की जाती। खाओ ना। ये क्या कह रहे हैं सर आप? बेवकूफ बना रही है वो हमें। यकीन नहीं आ रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। अगर मामा ये सब कुछ मुझे ना बताती तो पता नहीं क्या हो जाता। सर मुझे तो लगता है कि आयजा के माँ बाप को उसकी हरकतों का अंदाजा हो चुका था।
आप खुद सोचें, जो लड़की दिन दिहाड़े अपने ससुराल में अपने आशिक से मिल सकती है, वो अपने मैके में तो ज़रूर मिलती होगी ना सर। इसीलिए तो उसके माँ बाप ने बिना सोचे समझे उसकी शादी आपके साथ तय कर दी। गरीब कुछ देखे ना देखे अपनी हैसियत से इतनी ऊंची छलांग नहीं लगाता। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो सर ये आपके घर का मामला है, लेकिन अगर आप मुझे कुछ समझते हैं तो मुझे कहने दें। आपकी सेहत इन सब बातों से बहुत ज़्यादा अहम है। मैडम फलक ने क्या आपको कम दुख दिए हैं, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। देखो मृणाली, मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए तुमसे हर बात डिस्कस कर लेता हूँ। अब तुम ही बताओ कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सर अब इस रिश्ते को निभाने के सिवा और कोई चारा नहीं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे तो लगता है मैं कुछ करना बैठूं। सर प्लीज़ आप अपना ख्याल रखें, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। मैंने इट्स ओके, कुछ नहीं होता मुझे। अच्छा खैर, तुम मुझे बताओ कि जो फाइल मैंने दी थी तुम्हें, नुमान साहब को दे दी तुम? जी जी, वो मैं इनको दे आई थी। गुड। अच्छा, मैं तुम्हें ये कह रहा था कि ये जो सर जल्दी अंदर आए ना, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा कि आप आएंगे ही नहीं। तुम्हारा दिल का डर ही तो दूर करने आया हूं मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेसुकून थी। मैं जानता हूं आयशा, जब तुम बेसुकून होती हो, तुम्हें बेचैनी होती है, तो मुझे भी चैन नहीं मिलता। और शायद यही बेचैनी मुझे यहां खींच लाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना आयशा कि मैं तुम्हारे पास ना होते हुए भी तुमसे दूर नहीं रहता। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, फिक्र मत करना।